आप सभी को फिर से एक बार नमस्कार। जिस विषय पे अभी मैं बोलने जा रहा हूँ उस विषय का नाम है भाषा वाचा का किस प्रकार से हमारा विकसित होता है। तो जिस प्रकार से बच्चा जन्म लेता है, जन्म से 3 महीने पहले 3 महीने में जब बच्चे में विभिन्न क्रियाओं को देखी जाती है, इसमें हम कहते हैं डिफरेंशियल क्राई। तो बच्चे के रोने के प्रकार से माँ को समझ में आ जाता है कि बच्चा किस किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रो रहा है। वो भूख के कारण रो रहा है, या उसे नींद के लिए रो रहा है, या उसे कुछ परेशानी है उसके कारण रो रहा है। तो माँ उसके रोने के प्रकार से ये समझ पाती है। तो इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल क्राई। इस समय में बच्चे अलग अलग आवाज़ों का और उनका चेहरों को देख के सोशल स्माइल और आवाज़ की तरफ में थोड़ा सा कोई आवाज़ होता है तो आँखों को खोलना, नींद से उठना, इस प्रकार की प्रतिसाद देता है आवाज़ों को भी। इसके बाद में 3 से 6 महीने की स्टेज को हम कहते हैं हमारा वोकलाइजेशन स्टेज और बैबलिंग स्टेज। तो इसमें जो बच्चा है वोकलाइजेशन के साथ साथ में जो शब्दों का उच्चारण करने के साथ साथ में इनमें कुछ व्यंजनों का भी उपयोग करता है, जिसको हम कहते हैं पा 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 बा बा बा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। जो बच्चे का जो है पहला फेज़ जो होता है हम वोकलाइजेशन फेज़ बोलते हैं। इसके बाद में बैबलिंग फेज़ आता है, जिसमें बच्चे को पा 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 बा 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 व्यंजनों का कंबाइन के स्वर के साथ में इनका कंबाइन करके बोलने की कोशिश करता है। ये फेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है हमारे लिए, क्योंकि इस फेज़ में बच्चा जो शब्द बोल रहा है, इन शब्दों को बोल के सुनता है और सुनने के बाद उसके साथ में फिर और दोहराने की क्रिया और ज़्यादा गति से करता है। तो इसको कहते हैं हम ऑडिटरी फीडबैक। अगर बच्चे का ऑडिटरी फीडबैक होगा तभी ये बैबलिंग स्टेज अच्छे तरीके से कर पाएगा, और बैबलिंग स्टेज के बाद के स्टेजेस देखने मिलते हैं। अगर बच्चे को इस समय में अगर सुनने की समस्या होगी तो उसको ये ऑडिटरी फीडबैक नहीं मिल पाएगा, जो सुन के अपने आवाज़ को प्रतिसाद देने की जो क्रिया है वो बराबर नहीं कर पाएगा, और ये नहीं होने के कारण फिर बच्चे का आगे का विकास नहीं हो पाता है। तो ये चीज़, ये जो 3 से 6 महीने का जो टाइम है, इसमें ही आप पता कर सकते हो कि बच्चे के बोलने का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद की स्टेज आती है हमारे इसमें इक्वलेलिया। इसमें बच्चा क्या करता है कि आजू बाजू के जो भी आवाज़ें हैं इनको फिर से बोलने की कोशिश करता है, दोहराने की कोशिश करता है। इसके बाद आता है 12 महीने में। 12 महीनों में बच्चे के भाषा में 4 से 5 मीनिंगफुल वर्ड्स हो गए जिनका अर्थ होता है, जिसमें वो माँ को माँ बोल रहा होगा, दूध को दूधू, या कोई सिंपल वर्ड्स बोलना की कोशिश कर रहा होगा। तो कम से कम 4 से 5 वर्ड उनके शब्दकोश में होते हैं। इसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे और विकसित होता जाता है और उसका दिमाग का विकसित के कारण उसके बोलने में भी बहुत सारी गतिविधियाँ चेंज होती है, शब्दकोश में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। ये शब्दकोश 2 साल में आते आते 300 शब्दों का बन जाता है। इन शब्दकोश में मेनली आप देखोगे कि अवयव के नाम हैं हाथ, नाक, कान, मुंह। उसके बाद में आप देखोगे कि घर के फैमिली मेम्बर्स के नाम होते हैं, पिताजी है, चाचा है, काका है, दादा है, मामा है। तो इन शब्दों का, फिर उसके अलावा रंगों के नाम, उसको 3-4 रंगों के नाम पता होना शुरू हो जाता है। घर में जो खाने में जो यूज़ होते हैं उन शब्दों का उनमें वो उपयोग करना शुरू कर देता है, और 1-1, 2-2 शब्दों का बोलना शुरू करता है। तो 2 साल के आते आते में हम उसको देखते हैं कि बच्चा 2 शब्दों का उपयोग कर पा रहा होगा। इसके बाद में जैसे बच्चा 3 साल का होता है तो उसकी शब्दकोश का विकसित बहुत ज़्यादा होता है, और कम से कम 1000 शब्दों का उसका शब्दकोश होता है, और बच्चा 3 शब्दों को जोड़ के बोलने की कोशिश कर पाता है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे सोना है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे शब्द वाक्यों का उपयोग करना वो अपने संभाषण में उपयोग करना शुरू कर देता है। इसके बाद जैसे हम देखते जाते 4 साल में या 5 साल में बच्चे के बोलने में और ज़्यादा विकास होते जाता है। वो स्कूल से वापस आने के बाद अपनी पुरानी चीज़ों को बताना शुरू करता है, जिसे हम पास्ट इवेंट रिकाउंट करते हैं। वो छोटी छोटी कहानियाँ बताना शुरू करता है। वो वाक्यों के बाद वो कंटिन्यूसली 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में बोल पाने में सक्षम होता है। तो एक कंप्लीट भाषा का जो है, एक पूर्ण भाषा का विकसित हम देखते हैं कि बच्चा जन्मने से बाद में 5 साल तक कंप्लीट होता है। तो पहले जो 1 साल जो है बच्चे का, जो फर्स्ट ईयर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि बच्चा मीनिंगफुल शब्द बहुत कम ही बोल रहा है, 3 या 4 शब्द ही बोलता है 12 महीने में।
पर उस बीच में वो क्या करता है, सारे शब्दों को सुनता है और उन शब्दों को सुन सुन के उसका ऑडिटरी स्टिमुलेशन होता है। उसका जिस भाषा का जो एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र भाषा में, दिमाग में हमारे जो क्षेत्र भाषा का, उसका विकास ज़्यादा होता है। तो ये ऑडिटरी इनपुट फर्स्ट 1 ईयर to 2 ईयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। इस समय में अगर हम कोई भी भाषा उसको सिखाएंगे, हम उसको हिंदी सिखाएंगे, हम मलयालम सिखाएंगे, तमिल सिखाएंगे, तो बच्चे की दिमाग की क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक होती है और इन क्षमता का उपयोग करके बच्चा वो भाषा का विकसित कर पाने में सक्षम होता है। आप देखोगे कि ये पहले 0 से लेके 5 साल का जो टाइम है, अगर ये निकल गया और इस समय में उसको भाषा की परीक्षण नहीं मिला है, या उसका कान का जांच नहीं हुआ है और उसको कान की मशीन नहीं लगी है, या उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो बच्चा क्या करेगा, कुछ इशारों में या किस अलग प्रकार का कम्युनिकेशन करने का शुरू कर देता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो वाचा भाषा का जो स्तर है, अलग अलग जो स्टेजेस है, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमको ये समझ में आता है कि 0 से 5 साल का बीच जो है, इसमें हम जो भी बच्चे को सिखाते हैं, बच्चा सीख सकता है, कर सकता है, उसमें क्षमता होती है। तो इसीलिए हमारे वाचा भाषा परीक्षण में भी इस क्रिटिकल टाइम पीरियड को यूज़ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस समय में बच्चे को कोई भाषा का ट्रेनिंग दोगे तो पिकअप कर सकता है। इसके बाद में अगर जो होता है, हमारी जो दिमाग की जो क्षमता है धीरे धीरे कम होते जाती है और हम उस गति से जो बच्चे का विकास होना चाहिए वो हम नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए हमारे फील्ड में अर्ली आइडेंटिफिकेशन और उसका शीघ्र निदान, अर्ली उसका जांच तो शुरू में हो, उसके साथ साथ उसका निष्कर्ष भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये हम कर पाएंगे तो ही हमारे ये बच्चों पे हमारा विकसित ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं।